आज का हमारा टॉपिक है लोग इतनी आजकल के जैसे हमारा चल रहा है जिस हिसाब से बिजी लाइफ चल रही है उसमें लोग योगा या मेडिटेशन या ध्यान क्यों नहीं कर पाते, पूजा पाठ ये सब क्यों नहीं करते? देखिए, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, भक्ति, मैं कहूँगा इंसान के लिए ये बहुत ही हायर रेल्स की वो एक रिक्वायरमेंट मांगती है, अंदर की प्योरिटी मांगती है, अंदर की कॉन्शियसनेस को मांगती है, अंदर की जागरूकता मांगती है। हम क्यों नहीं कर पाते इसका जवाब जो है ना, कहीं ना कहीं ये कि हम बहुत ज़्यादा बेसुध हैं अपने जीवन को लेके। इस जीवन हमें रोज एक बहुत नया तोहफा लेके आती है। एक मैं कहता हूँ जीवन का जो सार है, जीवन का जो सुख है, जो जीवन का जो मिठास है, जीवन के तरफ जो एक आकर्षण है, कहीं ना कहीं हम उसको बिल्कुल खो चुके हैं। कहीं ना कहीं हम उसको पहचानते नहीं हैं या हमें पता ही नहीं है। और ये जब टेक्निक्स हैं जो आप बात कर रहे हो, भक्ति की या मेडिटेशन की, ये उस कॉन्शियसनेस, योग की भी, ये उस कॉन्शियसनेस को पहले कहते हैं कि आप जानो कि आप इस जीवन में हो क्यों, आप क्यों करना चाहते हैं इन चीज़ों के लिए। जस्ट स्ट्रेस फ्री होने के लिए, या एंग्जाइटी फ्री होने के लिए, या फिर कुछ आजकल ये नया फैड चल रहा है इसको करने के लिए। नहीं, इससे आप एक दफ़ा कहा था कि इसके बहुत चीज़ें फ़ायदे होते हैं, मेडिटेशन के फ़ायदे होते हैं, आपने बताया था हाँ। मुझे, योगा के फ़ायदे होते हैं। योगा के कैसे? अनगिनत फायदे हैं, मेडिटेशन के अनगिनत फायदे हैं, पर आपका जो प्रश्न है कि लोग ज़्यादा दिन तक इसको अपनी लाइफ में या ज़्यादा इंटेंसिटी में इसको अपनी लाइफ में उतार क्यों नहीं पाते हैं। हम जीवन में उस चीज़ को ज़्यादा उतार पाते हैं ज़्यादा जिसकी हमें बहुत अच्छी समझ हो, जिसकी चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, और हम बस ऊपर ऊपर से करते जाएं या दूर से हम नमस्ते करते जाएं। ना चीज़ वो हमें अपनाएगी, ना वो हमें वो अपनाएगी। ना वो हमें अपनाएगा ना हम उसे अपना पाएंगे। बिल्कुल। चीज़ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है इस चीज़ को लेके, लेकिन एक मैं समझाना की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बेसुध हैं। वो तो अच्छी बात है, बताइए कौन सी स्टोरी है आपकी? शायद आपने जब हम छोटे हुआ करते थे दूरदर्शन में बेताल पच्चीसी देखा होगा। हाँ, विक्रम बेताल। या आप बेताल पच्चीसी या किताब में पढ़ा होगा। हाँ जी। 25 कहानियाँ हैं, 25 रातों की, सॉरी 25 ऐसे उसमें कहानियों के बारे में बताया जाता है। वो कहानी तो है, बड़ी मनोरंजक भी हैं, तो देखने में मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन हर कहानी का अपने पीछे कोई ना कोई एक राज है, कारण है, ऐसे नहीं लिखी गई है। अब मैं उस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। राजा विक्रमादित्य, महावीर राजा विक्रमादित्य, उनका दरबार लगा होता है। एक फ़कीर आते हैं और उनको एक जंगली फल उनको भेंट कर देते हैं। अब राजा हैं और साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, बड़े प्यार से ले भी लेते हैं। लेकिन वो फल उन्होंने ना पहले कभी देखा होता है और ना उनको खाने लायक लगता है, तो बड़े प्यार से लेते हैं और अपने मंत्री को दे देते हैं। फ़कीर अपना वापस चला जाता है। ऐसा रोज होता है, दिन, हफ्ते, महीने, 10 साल निकल जाते हैं। एक दिन क्या होता है, वो फ़कीर फिर से आते हैं, फल लेके आते हैं। राजा विक्रमादित्य के पास उनका अपने बंदर होता है। हाँ जी। ठीक है, बाई चांस की बात है कि वो बंदर उस टाइम पे होता है। राजा वो फल मंत्री को ना देकर उस बंदर को दे देते हैं। अब बंदर उसको खाने लग जाता है। अब बंदर जैसे उसको खाता है, जब वो पूरा खा लेता है और अंदर का जब पीस बचता है उसमें निकलता है एक हीरा। अब राजा और मंत्री और दरबारी देख के हैरान कि इसके अंदर एक हीरा निकला है। आज तक 10 साल तक ये फ़कीर हमें रोज ये फल देता आया था और हम कूड़ा समझते हुए इसको पता नहीं, या कुछ ना मान सम्मान देते हुए हम तो पता नहीं कहाँ इसको रखी जा रहे थे। इतने बेसुध पूरे दरबार, पूरा एक राजा, महावीर राजा, कि कभी फ़कीर से पूछा तक भी नहीं, भाई तू क्यों आता है, क्या लेके आता है, कहाँ से लाता है, और तेरा पर्पस क्या है रोज आने का। तूने कभी आज तक मुझसे कभी कुछ बोला भी नहीं, कुछ मांगा तक नहीं। जब राजा पूरा देख लेते हैं और उसके चरणों में गिर जाते हैं, सबसे पहले तो अपने मंत्री को बोलते हैं कि वो कहाँ गए भाई वो सारे के फल 10 साल के। अब मंत्री भी होशियार, उन्हें मालूम राजा तो कभी भी कुछ भी मांग कर सकते हैं, तो उन्होंने भी बड़े फल संभाल के एक संदूक में रखे होते हैं कि पता नहीं कभी किस दिन राजा ने पूछ लिया कि उन फल का क्या होगा जी। वो फटाफट वो संदूक लाया जाता है, अब अंदर जो उसे खोला जाता है, फल तो पूरे सड़ चुके होते हैं लेकिन हीरो का ढेर लगा होता है। राजा तो बिल्कुल एकदम से हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ। उन्होंने सीधा वो चरणों में गिर गए फ़कीर के, साधु के। तो अब तक तो फ़कीर लग रहा था उसकी वेशभूषा से, अब वो आपको साधु संत लग रहे हैं, बड़े पहुँचे हुए कोई सिद्ध पुरुष लग रहे हैं वो आपको। गिर गए उनके पेड़ कि महान संत, आप मेरे दरबार में इतने सालों तक आए हैं, आपने मुझ पर ये इतना बड़ा जो भार किया है, शायद इतने खजाने से तो शायद मैं पूरे भारत का या पूरी दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
और मैं बदले में क्या दूँ आपको और आपने मुझे क्यों दिया ये सब? तब वो फ़कीर बोलते हैं कि राजन, तू एक वीर राजा है, तू एक सच्चा राजा है और एक न्यायप्रिय राजा है, लेकिन तू थोड़ा अज्ञानी राजा भी था। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जिस दिन ये इस फलों की सच्चाई तुझ पर खुले। 10 साल लगे मुझे इस दिन का इंतज़ार करते हुए, लेकिन सही समय आज ही आना था। अब तेरे को ज्ञान भी हो गया है। मुझे कुछ क्रिया करनी है, तंत्र की क्रिया करनी है, जिसके लिए मुझे इन सारे गुणों वाले राजाओं की एक राजा की ज़रूरत थी और मेरे पूरे नज़र में बस एक तू ही था। आगे की स्टोरी तो मैं क्या बताऊँ आपको कि वो जाते हैं, वो एक पेड़ से उस लाश को लाने को बोलते हैं, वो बेताल होता है, बेताल आने से बोलता है राजन रास्ता बहुत दूर है, बहुत अंधेरा है, मैं तेरे को कहानी सुनाता हूँ और फिर वो कैसे स्टोरी होती है, मैं उस पर तो नहीं जाता। इससे समझिए हर दिन आपके सामने एक हीरा आ रहा है और इतने बेसुध हम हैं कि हम कभी उसको परखना भी नहीं जानते, हम उसके बारे में जानना भी नहीं जानते। कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम तो बस मानते चल रहे हैं कि आ रहा है, ठीक है, लिया, आगे बढ़ गए, एक दिन और बढ़ गया, एक दिन और बढ़ गया, पर हम कहीं जांचना, उसको टटोलना, उसको परखना नहीं। जो एक समाज का, ठीक है, हम पर सम्मोहन है, हम पर जिम्मेदारियों का सम्मोहन है, हमें एक जो रोल अदा करना है उसका सम्मोहन है, कहीं ना कहीं हम अपनी रियलिटी से दूर हो गए हैं। हम उस रोल को निभाने के लिए, उस एक समाज में अपने लिए जगह बनाने के लिए, हम अपने रियल पर्पस से, ट्रू पर्पस से हम लॉस्ट हो चुके हैं। जिस दिन जिज्ञासा इस बात की जानने की होगी ना कि हमारा रियल पर्पस है क्या, कनेक्शन क्या है, हम क्यों आए हैं, क्यों, किस लिए आए हैं, हम कौन हैं, कहाँ से हैं, देखना, ये सारे रास्ते जो आपने अभी मुझे पूछे, अभी ध्यान, योग, भक्ति, देखो कैसे आप उनको प्यार से